हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। लेट अस स्टार्ट वर्गो। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। एंड ये रीडिंग होगा आपका April 1st to the 15th 2021 के लिए। एंड पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस जो आपके लिए होगा। लेट अस सी वर्गोज इन लव। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे। Virgos in love spirit. So the first thing that I'm getting, the moon card. Okay. बहुत सारा कैंसर एनर्जी है यहाँ पे। मे बी आपके चार्ट में कहीं पे कैंसर है या आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए, बट आई जस्ट फील कि यहाँ पे कैंसर एनर्जी है। ओके, उसके बाद है द 10 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, वर्गो, आई फील यहाँ पे आपने अपने लाइफ में कुछ एंड किया है अपने लव सिचुएशन में, या कोई एंडिंग हुआ है और ऑलमोस्ट आप एक डिसीजन पे अटके हुए हो कि क्या मुझे ये सिचुएशन को एंड कर देना चाहिए या इस सिचुएशन को एक सेकंड चांस देना चाहिए या क्या करना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपका बॉटम डेक एनर्जी वर्गो। यस, आई डेफिनेटली सी यहाँ पे एक डिसीशन जो आप ले रहे हो या लेना चाहते हो यहाँ पे। किस वजह से? टू चेंज सिचुएशन। आपके करंट सिचुएशन में आप चेंजेस लाना चाहते हो, आप डिसीशंस लेना चाहते हो। बिकॉज आई फील यहाँ पे कुछ एंड हुआ है, या फिर आपको लग रहा है ये जो सिचुएशन है इस पर्सन के साथ, या ये जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, ये ऑलमोस्ट एंड होने ही वाला है, ये ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। लाइक आप स्टक हो इस सिचुएशन में, यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन एंड आप बेसिकली एक वे आउट ढूंढ रहे हो। आप बेसिकली एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो कि इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बहुत सारा क्लैरिटी नहीं है मुझे दिख रहा है इस सिचुएशन में। आप डेफिनेटली एक डिसीजन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। आप डेफिनेटली एक जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज आपके सामने जो भी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को बहुत इमोशनली डील कर रहे हो, या आपका जो अप्रोच है उस सिचुएशन के लिए वो बहुत ही इमोशनल है। एंड आई कैन डेफिनेटली सी दैट आपको होप है किसी सिचुएशन में, किसी कनेक्शन में, बट एज इफ़ आपका हाथ पैर बंधा हुआ है एंड आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते उस सिचुएशन में। बिकॉज मे बी आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला कैसा फील करता है, मे बी आप श्योर नहीं हो कि क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी नहीं, मे बी आप श्योर नहीं हो कि क्या ये वन साइडेड है या नहीं। बट जो लोग ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशन में हो, या किसी एग्जिस्टिंग आपके माइंड में कोई ऑलरेडी है, आई डेफिनेटली फील जिसके साथ आपका कोई एंडिंग हो चुका है या हो रहा है इस वक्त, आप डेफिनेटली एक डिसाइड एक डिसीजन पे अटके हुए हो। यहाँ पे आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हो बिकॉज नंबर 1 आपको क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं, एंड नंबर 2 आप इस प्रेजेंट सिचुएशन में क्लियर नहीं हो कि प्रेजेंट सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है। बट आपका जो अप्रोच है, आपका जो एनर्जी है वर्गो इस वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। नाउ सेकेंडली, जो लोग यहाँ पे किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नहीं हो, या आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है और नथिंग इज़ हैपनिंग इन दिस वे, आई फील आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है। इट इज़ लाइक अ न्यू डॉन इन योर लाइफ। जो भी आपका करंट लव सिचुएशन है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सिंगल हो, अगर आप चाहते हो कि आप नया कोई आए आपके लाइफ में, या आप डेट करो, आप रिलेशनशिप में रहो, या मे बी आप कुछ चाहते ही नहीं हो, मे बी आप बस सिंगल रहना चाहते हो, अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हो। आई फील जो भी सिचुएशन हो, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, जो पहले से बहुत ही डिफरेंट है।
मे बी आप जैसे लव को देखोगे या आप विथ एज और विथ टाइम आप में जितना मैच्योरिटी डेवलप करेगा, आपका जो नज़रिया होगा, आपका जो परसेप्शन होगा, that will be very different. Like I feel the energy of something very different. या मे बी कुछ लोग नए लोगों से मिलने वाले हो जो आपके चॉइस से बहुत डिफरेंट हो ना. ज़रूरी नहीं है कि आप उन लोगों को डेट करो या आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहो, नॉट नेसेसरी, बट आई कैन जस्ट फील कि आप you are just meeting new people, you are just going out, you are like having a good time. आप अगर पहले बहुत ही restricted किसी situation में थे, आपका life अगर बहुत restriction से भरा हुआ था, I definitely feel you are enjoying a lot, you are more open to new opportunities यहाँ पे Virgo. Okay, yeah, that is what I'm seeing here. So देखते हैं अगर कोई existing person है, उनका एनर्जी क्या है आपके लिए, उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दैट पर्सन. 7 ऑफ वॉन्ड्स आपका बॉटम डेक एनर्जी था एंड दिस फेल आउट फॉर देम एज वेल. या सो समबडी हु इज़ क्लोज्ड ऑफ, समबडी जो यहाँ पे आई फील, वाओ, द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो इस पर्सन के माइंड में भी ये डिसीजन है, इस पर्सन के माइंड में भी ये फैक्टर प्ले कर रहा है कि आई फील ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है इस वक्त, या स्टेबल महसूस कर रहे हैं इस वक्त. आई डोंट नो, मे बी अपने काम में, मे बी अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, फैमिली में, या आई डोंट नो. कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है, स्पेशली मैरिड है. नाउ जिन लोगों का ऐसा है उन लोगों को पता है, सो अगर ऐसा नहीं है डोंट फ्रीक आउट. अगर थर्ड पार्टी है, आपको ऑलरेडी पता है थर्ड पार्टी है, बट आई फील यहाँ पे बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी है. लाइक दिस इज़ समबडी जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी और के साथ है. या बॉटम डेक है द लवर्स एनर्जी. यहाँ पे बहुत सारा जेमिनाई एनर्जी है. वर्गो, आई डोंट नो अगर जेमिनाई है आपके चार्ट में या आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, बट आई फील अ लॉट ऑफ जेमिनाई एनर्जी. नाउ ये जो पर्सन है, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, ये सब एनर्जीज आई एम फीलिंग. टॉरस, जेमिनाई और कैंसर बहुत हेवी है. ओके, व्हाटएवर. नाउ ये पर्सन वर्गो, ये अपने लाइफ में काफ़ी स्टेबल है राइट नाउ. आई डोंट नो पहले इनको क्या कोई प्रॉब्लम था, या क्या ये पहले किसी सिचुएशन में सफ़र कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, मुझे नहीं पता है, बट करंट इनका जो सिचुएशन है दैट इज़ वेरी 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 स्टेबल. ये लाइफ में सक्सेस देख पा रहे हैं, ये लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, एंड इनका जो फैमिली लाइफ है या इनका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. अगर ये पर्सन किसी लीगल जगह पे काम करते हैं, लाइक अगर ये लॉयर है, जज है, या किसी लीगल मैटर से जुड़े हुए हैं, आई सी वहाँ पे इनको सक्सेस मिल रहा है, वहाँ पे इनको लाइक एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन मिल रहा है, मे बी अपने क्लाइंट्स से, मे बी अपने कलीग से, या व्हाट्सोएवर. बट वेरी स्टेबल एनर्जी. एंड एज आई सेड ऑलरेडी, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, सो आई सी इनका मैरिड लाइफ काफ़ी स्टेबल है इस वक्त, एंड दैट इज़ मे बी द रीज़न ये पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम एनीथिंग एल्स. सो इस पर्सन का जो एनर्जी है, दिस इज़ समबडी जो इस वक्त सिर्फ अपने स्टेबिलिटी पे, अपने हैप्पीनेस पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज इनको सक्सेस मिल रहा है किसी सिचुएशन में. इन्होंने हार्ड वर्क किया था मे बी अपने करियर में, इन्होंने हार्ड वर्क किया था मे बी अपने बिजनेस में, बट वॉट एवर दिस पर्सन वॉज डूइंग, दिस पर्सन इज़ गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर दैट, विच इज़ पॉजिटिव इन अ वे. नाउ अगर आपके कनेक्शन की बात आती है, आई सी दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ. आई डोंट फील कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, या आप दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, या लाइक क्लैरिटी है, बिकॉज इस पर्सन का एनर्जी बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है. आई थिंक इस पर्सन ने अपने चारों तरफ वॉल्स बिल्ड करके रखा है. इस पर्सन किसी को भी ये समझने नहीं दे रहे हैं कि इनके मन में क्या है या इनका इमोशनल सिचुएशन क्या है, बिकॉज बाहर से ये बहुत ही लॉजिकल दिख रहे हैं, बाहर से ये बहुत ही स्टेबल दिख रहे हैं, बाहर से दिस इज़ समबडी हु इज़ हैविंग अ गुड लाइफ, यू नो.
बट अंदर क्या है, अंदर इमोशनली इस पर्सन का क्या हालत है, दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन बहुत अच्छे से छुपा रहे हैं. नाउ दैट डजंट मीन कि ये पर्सन खुश नहीं है, बट दैट मीन्स कि ये पर्सन डिसाइडेड नहीं है आपके एंडिंग के साथ, या आपके जो भी करंट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ. ये पर्सन डिसाइड नहीं किए हैं अब तक कि व्हाट टू डू विद दिस सिचुएशन. ये पर्सन आपको मिस करते हैं फॉर श्योर. ये पर्सन आपको बहुत ही स्टेबल मानते हैं फॉर श्योर. लाइक अगर ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, मे बी ये पर्सन लाइक अभी भी उस लॉन्ग टर्म लाइक उस एनर्जी से निकल नहीं पाए हैं, दैट ये इतना स्टेबल कनेक्शन कैसे ख़त्म हो गया या कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आने लगे. बट ये पर्सन को लगता है दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल ऑल्सो. आप एक ऐसे पर्सन हो जो मे बी एक बहुत ही लाइक आप एक मैरिज मटेरियल हो, लाइक आप एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल हो, एंड आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे सकते हो. बट राइट नाउ इस पर्सन का जो मेन फोकस है वो है इनका खुद का सिचुएशन, खुद का लाइफ, खुद का सक्सेस. एंड इस कनेक्शन की जब बात आती है, इस पर्सन अभी तक डिसाइडेड नहीं है वर्गो. बट आई थिंक ये पर्सन विल डिसाइड टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी भी इमोशंस है, प्यार है, एंड दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स दिस सिचुएशन टू मूव फॉरवर्ड. लाइक ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, आपके बारे में काफ़ी लाइक इनका जो थॉट्स है वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी अच्छे ही है, यू नो. ओके, नाउ लेट अस सी आपका करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्गोज. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय वर्गोज हियर स्पिरिट. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय वर्गोज. ओके, आई हैव द विच कार्ड हियर. सो समथिंग वेरी ओके, लाइक आप किसी सिचुएशन में लीड करने वाले हो इज़ द एनर्जी हियर. आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है, बिकॉज हर किसी के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन होगा. बट आई डेफिनेटली सी आप बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हो, या बहुत सारे लोग आपको मान के चल रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन में लाइक सबसे बेस्ट हो किसी एरिया में अपनी लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी आप हाउ टू से मे बी आप अपने क्लास में किसी एग्ज़ाम में इतना अच्छा करते हो दैट बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड आपसे पूछते हैं आंसर्स या गाइडेंस या एडवाइस कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे किया. या मे बी आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, लाइक आप मे बी सिंगिंग करते हो, अच्छा डांसिंग करते हो, एंड लोग आके आपको पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से सीखा है, क्या आप मुझे सिखा सकते हो, आप बहुत अच्छा ऐसा करते. सो बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मान रहे हैं वर्गो किसी ऐसे सिचुएशन में, आपके लाइक फाइनेंस और करियर वाइज सिचुएशन में, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि बहुत ही ऑब्वियसली अच्छा सिचुएशन है. नाउ ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग दैट आप किसी सिचुएशन में एक्शन ले रहे हो दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून फॉर यू. लाइक आप अगर एक्शन लेना चाह रहे हो किसी सिचुएशन में या ले रहे हो किसी सिचुएशन में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस ड्रॉ इन कर रहा है. सो आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है, आपका जो इनकम है वो मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है. स्पेशली आप अगर कुछ ऐसा बिजनेस करते हो कि आपके सेल्स पे डिपेंड करता है आप कितना कमा रहे हो, या आप मे बी डॉक्टर हो कि आप कितने सारे सर्जरीज करते हो, उस पर डिपेंड करता है. सो इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे आपका इनकम मे बी फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो उसके ऊपर, आई डेफिनेटली सी कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो एंड आप मेहनत कर रहे हो, एंड आपको इक्वली उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको इक्वली उतना लाइक मनी गेन हो रहा है. लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा है आपका आने वाले दिनों में वर्गो. आई ऑल्सो फील दैट डोंट रश, लाइक
एक्शन लेना एक चीज़ है, रश करना दूसरा चीज़ है। अगर आप बिना जाने बिना समझे किसी चीज़ को रश कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसा बिज़नेस खोल रहे हो जिस बिज़नेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, या जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, आपने सोचा नहीं खोल लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सो जो भी एक्शन लेना है, ऐसा एक्शन लेना जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, जो आप पहले कर चुके हो, या जो आप जानते हो, आपको क्लैरिटी है, आपको श्योरिटी है कि इस बारे में, इस मैटर में मुझे सब पता है, मुझे अच्छे से आता है ये सब, आई कैन डू इट, दैट इज़ द थिंग। इस महीने डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग अप। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व्ड है, मॉनिटरी रिस्क, अपने लाइफ का रिस्क, या जो भी जैसा भी रिस्क, अननेसेसरी रिस्क मत लेना इस महीने। बी वेरी मेच्योर्ड जब आप डिसीजन ले रहे हो, मेच्योरली डिसीजन लेना। ऑल्सो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही स्टेबल होगा, आपका ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो किसी से भी अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी डोंट शेयर योर ट्रेड सीक्रेट्स। आप जितना चुप रहोगे, या आप जितना अपना सीक्रेट्स अपने साथ रखोगे, सीक्रेट्स एज इन आपका क्या टैलेंट है, आप कैसे कुछ आप अगर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर आपका कुकिंग बिजनेस है एंड आप ऐसा रेसिपीज़ बनाते हो जो किसी को नहीं आता है, सो मे बी लोग आपको आके पूछेंगे कि तुमने कैसे बनाया, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। डोंट से इट, जाके सब ट्रेड सीक्रेट बाहर मत कर दो, एंड देन यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू कम बैक टू यू। अगर वो लोग जान जाएंगे आप कैसे करते हो, वो लोग आपके पास नहीं आएंगे वापस। सो दैट इज़ द एनर्जी वर्गो। डोंट टेल योर सीक्रेट्स टू एनी वन। ना आई एम नॉट सेइंग कि किसी को हेल्प मत करो, हेल्प ज़रूर करो, बट समझ के करो कि कौन जेन्युइनली हेल्प मांग रहा है एंड कौन बस आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके प्राइवेट स्पेस में आने की कोशिश कर रहा है, आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है। मे बी वो बाहर से आपको दिखाई दे कि वो बस हेल्प मांग रहा है इंसान, या वो बस जेन्युइन इंसान है, बट मे बी वो नहीं है, मे बी कुछ और इंटेंशन है। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड ऑल्सो आई सी दैट डोंट एंटरटेन अननेसेसरी ड्रामा इन योर सिचुएशन। आपका जो भी करियर है, या बिजनेस है, फाइनेंस है, जॉब है, अननेसेसरी ड्रामा को एंटरटेन मत करना। अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी गॉसिप, अननेसेसरी मे बी लोग आपको ग्रुप्स में ऐड कर सकता है, लोग आपको बोल सकता है कौन सही है, ये है, वो है। पॉलिटिक्स हो सकता है आपके काम के एरिया में, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट एंटरटेन समथिंग विच इज़ अननेसेसरी। अगर आपको लगे वो ज़रूरी है, एक्शन लो, उसको डिसीजन लो उस बारे में। बट अगर आपको लगे कि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, या आपको कैसे भी डायरेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, दिस इज़ नथिंग टू डू विथ योर वर्क सिचुएशन और योर फाइनेंसेस, जस्ट कट इट ऑफ, उसको एंटरटेन मत किया करो। That will be helpful for you, but otherwise I can definitely see everything is quite stable, but बस इतना ही कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। और कुछ लोग हो सकते हैं जो मे बी आपका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करे, या आपको बिट्रे करने की कोशिश करे। बट अगर आप ध्यान रखोगे, अगर आप थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ का ध्यान रखोगे, आई थिंक आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स नाइस वर्गो। नाउ लेट अस सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर गाइड्स, क्या मैसेजेस है, एडवाइस और मैसेजेस फॉर माय वर्गोस हियर। एंड ये मैसेजेस जेन्युइन मैसेजेस है, सो कहीं भी कुछ भी एरिया से रिलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये फाइनेंस हो या लव सिचुएशन हो, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज प्रेयर्स एंड विशेस। वाओ, सो आई डेफिनेटली फील आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स है या गॉड है, या आप जिसमें भी मानते हो, आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, जो भी करते हो, आप जिस पावर में आप मानते हो, वो लोग डेफिनेटली आपके प्रेयर्स और विशेस को सुन पा रहे हैं, एंड वो आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी इंसान को खोया है, या किसी पेट को खोया है, लाइक somebody has died or somebody has crossed over,
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपका कोई पेट हो, आई फील उनका जो स्पिरिट है वो आपके बहुत ही क्लोज है इस वक्त, एंड वो हेल्प कर रहे हैं आपके विशेस को फुलफ़िल करने में, आपके प्रेयर्स को फुलफ़िल करने में। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप फेदर्स देखते हो या जब आप सनलाइट में रहते हो, आई थिंक वो आपके बहुत क्लोज रहते हैं। या फेदर्स और फायरफ्लाइज, लाइक आई डोंट नो फायरफ्लाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप गूगल कर सकते हो। यू नो, मे बी बटरफ्लाइज ऑल्सो। आई फील वो आपके बहुत क्लोज है। या कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा, जिन लोगों ने किसी को रिसेंटली खोया है, ऑब्वियसली वो लोग। बट अदरवाइज आई डेफिनेटली सी आपके जो प्रेयर्स है, मैनिफेस्टेशंस है, या आपने जो हमेशा से चाहा है, समथिंग इज़ कमिंग ट्रू। एंड अगर ये फाइनेंशियल मैटर में है तो दैट इज़ कमिंग ट्रू वेरी सून। फाइनेंशियल या लीगल मैटर है अगर। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ इंस्पिरेशन एंड करेज। वाओ, so with this I feel definitely that yeah, like some changes are coming in. I see the wheel of fortune here. कुछ एक चेंज आ रहा है, मे बी किसी भी एरिया में आपके लाइफ में। वो हेल्थ हो सकता है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, एंड दिस चेंज इज़ मेकिंग यू वेरी हैप्पी। ये चेंज आपको बहुत हैप्पी बना सकता है, ये चेंज आपको बहुत स्टेबल बना सकता है। फाइनली आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो जो आपके सोल पे बहुत भारी था, जो आपको बहुत टेंशन दे रहा था, जिस बारे में आप बहुत एंग्शियस थे, एंजाइटी हो रहा था, आपको सो नहीं पा रहे थे, या कोई आपका फियर था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, कुछ हेल्थ इशू था अगर आपका। आई डेफिनेटली सी आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, आप उसको आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो टूवर्ड्स लाइट, आप डार्कनेस से बाहर आ रहे हो, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरनल। सो अगर बचपन से आप कुछ कैरी कर रहे थे, लाइक कुछ डर, कुछ मे बी बुरे लोग, बुरे सिचुएशंस, या फिर कोई हेल्थ इशू था, वट एवर दैट वॉज, आई डेफिनेटली सी यू आर लेटिंग इट गो, एंड बेसिकली आप स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, सो व्हाट एल्स द स्पिरिट हैव फॉर यू वर्गो? स्पिरिट, वाओ, लिसनिंग टू विजडम। Yeah, so I feel there is somebody who is listening, there is somebody who is around you. Now ये दो चीज़ हो सकता है that I'm feeling. एक तो जैसे कि मैंने कहा आपके फर्स्ट कार्ड से कि आपके एंजल गाइड्स आपके बहुत क्लोज है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, या somebody is very close. सेकेंडली जो मुझे मिल रहा है दैट आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई है इस वक्त। लाइक स्पिरिट आपसे बात करते हैं, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स। अगर आप किसी का नाम बार बार सुन रहे हो, या अगर आप कोई सॉन्ग बार बार सुन रहे हो, या कुछ स्पेसिफिक है जो आप बार बार आपको सुनाई दे रहा है, या आप सडनली किसी को याद कर रहे हो, लाइक सडनली कुछ क्लिक कर रहा है आपके माइंड में, या कोई आप ऐसा कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस, सॉन्ग, नाम सुन रहे हो जहाँ से आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरा सिचुएशन है, अरे ये तो मेरा सवाल है, ये तो मेरे करंट सिचुएशन से रिलेट करता है ये सॉन्ग, ये नाम, या वट एवर। सो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, या ऐसा हुआ है, मे बी हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज़ हाउ आपके गाइड स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं, आपको मे बी मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो लोग आपसे यही कह रहे हैं टू लिसन टू देम, और टू बी वेरी इंट्यूटिव। मे बी थोड़ा सा नेचर के साथ आप टाइम बिता सकते हो, थोड़ा सा आप लाइक बी वेरी ओपन, यू नो। ऐसा नहीं है कि आप अपना इंट्यूशन ऑफ करके बैठे हो एंड यू आर थिंकिंग कि अच्छा कब बात करेंगे स्पिरिट। नो, just be open, just be natural. Spirit, when they will talk to you, they will naturally talk to you. एंड ऑल्सो आप जो भी मांग रहे हो, या जो भी आपके साथ हो रहा है, मे बी आपको लग सकता है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मे बी जो गॉड है या जो भी एंजल गाइड्स है वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो हमेशा मुझे हर्ट होते हुए देखते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, एंड दे हैव अ प्लान फॉर यू। सो डोंट वरी, डू नॉट वरी। आपके जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स है दैट इज़ फायर मैजिक
and healing waters. Yeah, so I see fire, I see water, very contrasting energies, fire and water. मे बी आपके आप एक अर्थ साइन हो, सो आपके चार्ट में हो सकता है फायर साइन, वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बट अदरवाइज आई फील अगर आप लाइक मैनिफेस्टेशन करते हो, कैंडल मैजिक करते हो, आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो, मे बी दैट इज़ कमिंग ट्रू. या अगर आप बहुत एनजाइटी से भुगतते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, मे बी मेंटल इशू है, इमोशनल इशू है, ट्राई करो नेचर के साथ टाइम बिताने का, या मे बी किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, लाइक लेक्स है, रिवर्स है, ओशन है. या दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. ऑल्सो बी डू समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट. लाइक अगर आपका पैशन है, चाहे आप जितना भी बिज़ी हो लाइफ में, चाहे आपका डेली रूटीन कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, आई नो बोलना आसान है, बट ट्राई करो. जब आप बहुत एंक्शस फील करो या जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, ट्राई करो आपका जो पैशन है उसको फॉलो करने का. अगर मे बी रीडिंग अ बुक, मे बी वॉचिंग अ मूवी, मे बी पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, गोइंग आउट, वॉट एवर दैट इज़, ठीक है. एंड ऑल्सो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई विद द हीलिंग वाटर्स, इफ़ यू वॉन्ट टू पर्ज, डू इट. अगर आपको रोना है, अगर आपको ग्रीव करना है, रो. जितना रोना है रो, जितना ग्रीव करना है करो, बिकॉज आपके अंदर जो एनर्जीज़ है उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन. if you want to cry, you can scream, you can do whatever, but release those emotions. अगर आप एक ऐसे person हो जो emotions को अंदर रख देते हो, जो emotions को hold up करके रखते हो and आप दिखाते नहीं हो, spirit wants you to know कि वो आपके लिए बहुत ही negatively काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत ही negative effects ला रहा है आपके life में, and you need to release a lot of energies. मे बी बुरे लोग, बुरे एनर्जीज़ आपके आसपास, बुरे सिचुएशंस, या आपके अंदर जो पेन है, ग्रीव है, एंगर है, सैडनेस है, जो भी है, जस्ट रिलीज इट, जस्ट लेट इट गो, लेट इट पर्ज, लेट इट बर्न, लेट इट फ्लो, यू नो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वर्गोज, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.